So hello everyone, this is CSCS Divya Agarwal and today we are going to start and complete motivation. It's a very sweet, small, little chapter. बहुत मजा आएगा, ध्यान दो, ठीक है? चलो, let us start the class. Motivation word कहाँ से derive हुआ है? सबसे पहले, the word motivation has been derived from a word motive, ठीक है? अच्छा, motivation होता क्या है? मोटिवेशन मतलब क्या? जैसे कितनी बार होता है ना, आप लोग बोलते हो मैम आपने हमें मोटिवेट किया तो हम इंस्पायर हो गए, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा एग्जाम तो जबरदस्त जाने वाला है, हम लोग एकदम चार्ज्ड अप हो गए, मोटिवेट हो गए. सो इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, यानी आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया पॉजिटिव वे में, आप मोटिवेट हो गए, चार्ज्ड अप हो गए, एंड इसके लिए आप अब डबल मेहनत से काम कर रहे हो सो दैट यू रियलाइज योर गोल. यानी मोटिवेशन लोग क्यों कर रहे हैं? गोल ओरिएंटेड है. अब जैसे हम लोग आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है, तो इससे आपके मन में क्या एक पॉजिटिविटी आता है और आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ का सारा गोल्स को अचीव करना है, हमें सीएमए रैंक के संग अचीव करना है, सीएमए एक शॉट में क्लियर करना है और जल्दी सीएमए बन जाना है. ऐसा फीलिंग आता है ना अपने अंदर. तो वर्ड मोटिवेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन क्यों जरूरी है? अब इतने सारे एम्प्लॉइज है, काम करते हैं, अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं करोगे तो उन लोग अच्छा वर्क कैसे करेंगे? हाउ देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू इंक्रीज इफेक्टिवली अंटिल एंड अनलेस दे आर नॉट मोटिवेटेड प्रॉपर्ली. सो मोटिवेशन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर देम, राइट? उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. तो वर्ड मोटिवेशन कहां से डिराइव हुआ है? मोटिव वर्ड से. और मोटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अर्ज टू डू समथिंग. जब अंदर से कॉल आता है ना, नहीं भाई हमें ये करना ही है, करके ही दिखाना है, अर्ज, अपने अंदर का अर्ज जगाना है. ऐसे ही रो धो के करो, यार एग्जाम है, उफ पसीना आ रहा है, पढ़ाई करना है, कैसे होगा, तो वो मोटिवेशन नहीं हुआ. जब ऐसे वाओ हमें पढ़ना है, हमें कल एग्जाम्स के लिए रेडी होना है, चलो फटाफट आ जाओ, बग अप योरसेल्फ, स्टार्ट स्टडिंग, तो ये हुआ अंदर से कॉल आ रहा है, अर्ज आ रहा है पढ़ाई का. ऐसे नहीं कि मम्मी डांट दुपट के आपको पढ़ने बैठा रही है, अंदर से जब वो फीलिंग आता है उसको मोटिवेशन बोलते हैं. जब दिल से आवाज आता है नहीं हमें करना है, दैट मीन्स यू आर मोटिवेटेड. जब दिल से आवाज है नहीं हमें मोहब्बत हो गई है पढ़ाई से, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. सो मोटिवेशन मतलब हुआ अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है? अब मोटिवेशन का डेफिनेशन आप समझ गए. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े जो सुपरवाइजर्स होते हैं, हाई टॉप रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो अपने बंदों को मोटिवेट करते हैं ना काम करने के लिए, यानी दे आर डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग देम to do the activities in an efficient manner so that the organizational goals will be achieved. तो ये डेफिनेशन मोटिवेशन का किसने दिया? स्टीफन रॉबिन ने. किसने दिया? स्टीफन रॉबिन. जैसे हम लोगों ने अलग अलग जगह सबका डेफिनेशन किया था ना, वैसे ही एग्जाम में अगर मोटिवेशन का डेफिनेशन कोटेशन है और पूछ रहे ये डेफिनेशन किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? रॉबिन ने दिया. ये डेफिनेशन किसने दिया मुझे बताओ? रॉबिन ने दिया. लर्न हुआ. मोटिवेट का मतलब क्या होता है? मोटिवेट वर्ड मतलब होता है टू अर्ज टू डू समथिंग, और डेफिनेशन किसने दिया? रॉबिन. याद हो गया यहां तक पूरा? अब देखो मोटिवेशन का फीचर्स बताओ क्या क्या होगा, अपने आप बताओ. मोटिवेशन का फीचर्स, आपको नहीं लगता किसी को मोटिवेट करना यानी कि उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करना है, चेंज करना है, पॉजिटिविटी लाना है उसके बॉडी के अंदर. सो डोंट यू थिंक मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट? ये एक साइकोलॉजिकल इनिशिएटिव है लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने का. मतलब आपको अगर कोई ऐसे बोले तुमने पढ़ाई नहीं की, फेल होगे, बुरी तरह फेल होगे, देखना कल क्या होगा, पूरा फेल होने वाले हो एग्जाम में, तो ये क्या मोटिवेशन हुआ? ये क्या मोटिवेशन हुआ? नहीं, ये तो नेगेटिव हुआ ना. आप साइकोलॉजिकली क्या हो गए? एक्टिव की जगह डीएक्टिव हो गए. तो यानी आपको समझ में आ रहा है ये मोटिवेशन क्या है? एक मेंटल स्टेटस है. साइकोलॉजिकली यू आर गेटिंग अफेक्टेड, साइकोलॉजिकली यू आर गेटिंग अफेक्टेड. तो मोटिवेशन क्या हो गया? एक साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया, है ना? साइकोलॉजिकल फीचर है मोटिवेशन. अच्छा एक चीज बताओ, मोटिवेट लोगों को क्यों किया जाता है? ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सके. सो कहना इसे मोटिवेशन. ऐसे आके भाषण देना चालू कर देता है क्या कोई भी? मान लो आपका एग्जाम्स हो गया, आप आराम से रेस्ट करो, टीवी देख रहे हो, क्या अचानक से आके आपको भाषण देना चालू हो जाएगा? क्या टीवी खोल के बैठे हो, टीवी बंद करो, चलो एग्जाम खत्म हो गया तो क्या हुआ, फिर भी पढ़ाई करो? ऐसे थोड़ी होता है. मोटिवेशन क्यों होता है? कोई गोल को अचीव करने के लिए. सो इट इज गोल ओरिएंटेड. और कितने सारे फंक्शंस में हर जगह आपने देखा था, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में ये वर्ड तो कॉमन ही था, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड. तो मोटिवेशन क्या है मुझे बताओ? गोल ओरिएंटेड है. मोटिवेशन क्या है बताओ? गोल ओरिएंटेड. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, गोल ओरिएंटेड है. अच्छा मोटिवेशन करना मतलब क्या हुआ? किसी को इन्फ्लुएंस करना ताकि उसके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको, है ना? सो बेसिकली मोटिवेशन मतलब इन्फ्लुएंस करना हुआ. बट एक चीज बताओ, मोटिवेशन ऐसा होता है क्या
कि आपने सिर्फ उसके माइंड को मोटिवेट किया, पूरा बॉडी को मोटिवेट नहीं किया, या एक एक्टिविटी के लिए मोटिवेट किया, बस अभी बोला आज 1 घंटा पढ़ लो, आज का मोटिवेशन का डोज दिया। जब मैं आपको समझाती हूँ, डांटती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, आज के लिए मोटिवेशन है, कल नया मोटिवेशन दूंगी। क्या मोटिवेशन टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाता है क्या? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, पीसेस में दिया जाता है क्या? नहीं, ये ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस नहीं बोला मैंने बोला मोटिवेशन टुकड़ों टुकड़ों में दिया जाता है। मतलब ह्यूमन बीइंग को एक, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप सारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करो कि एक बंदे को करो, और एक बंदे का एक पार्ट को मोटिवेट करो कि पूरा उसको ऑल ओवर मोटिवेट करो, ऑल ओवर मोटिवेट करो। सो मोटिवेशन इज नॉट पीसमेल, इट्स नॉट अ पीस सिस्टम। तो ये कोई पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, समझ में? इट इज होल। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट इज टोटल इन नेचर, होल, ऑल टुगेदर, ऑल परवेजिव। अच्छा एक बात बताओ, क्या मोटिवेशन आपको लगता है खाली आपको चाहिए लाइफ में? आपके मम्मी पापा को मोटिवेशन नहीं चाहिए? कितने बार ऐसे होता है, आप देखते हो कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो आपके मम्मी पापा को मोटिवेट करे, आपके ग्रैंड पेरेंट को कोई और मोटिवेट करे, शायद आप ही कर रहे हो, आपको कोई कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मोटिवेशन सिर्फ बच्चों को चाहिए। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन सिर्फ लोअर लेवल को चाहिए, ऐसा नहीं है, लोअर को भी चाहिए, मिडिल को भी चाहिए, टॉप को भी चाहिए, सबको मोटिवेशन चाहिए। सो इट्स ऑल परवेसिव एंड इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मोटिवेशन क्या वन टाइम एक्टिविटी है? नहीं नहीं, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। सो इट्स कंटिन्यूअस इन नेचर, इट्स ऑल परवेसिव, इट्स नॉट पीसमेल, इट्स गोल ओरिएंटेड, इट्स साइकोलॉजिकल इन नेचर। और मोटिवेशन मतलब अर्ज, instill an human being with an urge to do something, that is called motivation. क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनना, मोटिवेशन क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मोटिवेशन करने के पीछे रीजन बताओ। आपको नहीं लगता जब मैं आपको मोटिवेट कर देती हूँ तो आपका बॉडी का एनर्जी डबल हो जाता है, एकदम यू फील एनर्जेटिक? तो अभी मैनेजमेंट भी ऐसे ही पढ़ना है, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया लर्न करो मेरे साथ साथ, आपको एग्जाम से रिविजन भी नहीं करना होगा। हाईली एनर्जेटिक, बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाता है। तो ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होता है। मोटिवेशन क्यों होता है? टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। मोटिवेशन क्यों होता है मुझे बताओ? आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मोटिवेशन क्यों होता है? आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन योर बॉडी, गोल को अचीव करने के लिए, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ताकि आप अपने इंडिविजुअल गोल को सामने मत लेकर आओ ऑर्गेनाइजेशन गोल के। इंडिविजुअल गोल शुड बी सबसीडेड इन प्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंटर राइवलरी नहीं करना है, तो गोल अचीवमेंट के लिए। और आपको नहीं लगता अगर मोटिवेशन, अगर जैसे टॉप लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर को अच्छे से मोटिवेट करके रखेंगे तो रिलेशन भी अच्छा बनेगा, बॉन्डिंग डेवलप होगा, सो बेटर ह्यूमन रिलेशंस की वजह से, तो बेटर रिलेशनशिप भी प्रमोट करता है, बेटर रिलेशनशिप प्रमोट करता है कि नहीं? अच्छा बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो अचानक से मैंने अनाउंस किया सिलेबस चेंज हो गया पूरा, अब जो भी पढ़ा है वापस से पढ़ाना पड़ेगा, सब जो पुराना पढ़ाया है वेस्ट, तो आप डर जाओगे एक बार। लेकिन अगर मैं यही आपको मोटिवेट करके प्यार से समझाऊं कि नहीं देखो ये चेंज अच्छा है, अभी इंस्टीट्यूट ने ला दिया, आपके लिए जरूरी है, आज नहीं तो कल ये चेंज करना ही था, तो अच्छा फाउंडेशन लेवल में ही चेंज सीख गए, तो आप समझ पाओगे ना। तो अगर मैंने बताओ, अगर आपको बिना मोटिवेट किए ये इन्फॉर्मेशन दिया होता तो आप शायद डर गए होते, लेकिन अगर मैंने आपको मोटिवेट करके समझाया तो आप जो भी चेंजेस हो रहा है उसको इजीली एक्सेप्ट करोगे ना। अब आपको पता है एनवायरमेंट डायनामिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आपको अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है, काम करने के तरीका को, टेक्नोलॉजी को, मशीन को। तो अब ये नया तरीका जब भी आता है ना, एम्प्लॉयज लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं इसको, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयज को प्यार से मोटिवेट करके समझाओगे तो उन लोग चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे बल्कि वेलकम करेंगे। तो चेंज को भी फैसिलिटेट करने के लिए काम आता है चेंज मैनेजमेंट, है ना। चेंज को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आप एम्प्लॉयज को प्यार से समझाओ, तो देखना वो कितना आसानी से चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, यस और नो। तो आपको नहीं लगता ये सब इंपॉर्टेंस है? डायनामिज्म प्रमोट करने के लिए मोटिवेट करना जरूरी है। तो और बताओ मोटिवेशन को, और अपने आप बताओ जो भी दिमाग में आ रहा है, और क्या इंपॉर्टेंस होगा बताओ, और क्या इंपॉर्टेंस होगा? मोटिवेशन रहेगा तो आपको भी एक सिक्योरिटी लगता है ना अपने अंदर कि हाँ हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मोटिवेशन क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल होने से हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियली होने से हो जाएगा? जैसे अगर सपोज करो आपने होमवर्क कर लिया, मैंने आपको बहुत तारीफ की, वाह आपने होमवर्क किया, एक्सीलेंट, ये वो, बट आपको नहीं लगता फाइनेंशियल रिकॉग्निशन भी जरूरी? अगर मैं जॉब पर्सपेक्टिव का बात करूं, आपका सिर्फ बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है, फ्लैटर कर रहा है, बट आपका रेम्युनरेशन वाइज सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, कितने दिन आप मोटिवेट हो सकोगे? मोटिवेशन के लिए दोनों चाहिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब बोनस चाहिए, सैलरी हाइक चाहिए, नॉन फाइनेंशियल मतलब स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क, मतलब कैसा लोग ताली बजा रहे, आपको रिकॉग्नाइज करे आपने अच्छा काम किया,
तो फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव दोनों चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए, तो वो फीचर में आ जाएगा, वो फीचर में आ जाएगा कि मोटिवेशन कैन बी फिनेंशियल एज वेल एज नॉन फिनेंशियल। फिनेंशियल बोले तो बोनस, सैलरी हाइक एटसेट्रा, नॉन फिनेंशियल बोले तो स्टेटस रिकॉग्निशन, है ना, क्लियर है। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, काम अच्छे से करोगे, तो वेस्टेज कम करोगे ऑर्गेनाइजेशन का। सो कहने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो बताओ लर्न हुआ कि नहीं? फीचर्स, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एक बार क्विकली चेक कर लो लर्न हुआ कि नहीं। फीचर्स, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस। The word motivation derived from word motive, which means urge to do something. Stephen Robin ने define किया motivation का मतलब to instill in someone the quality to work very hard to achieve the organizational goal, to influence them to increase their efficiency. It is a psychological concept. It is a goal-oriented concept. It's not a piecemeal distribution. It is all pervasive. It is continuous. Motivation can be financial, non-financial, financial bonus, salary hike, etc. Non-financial status recognition, clapping when you're doing, recognize your hard work. अगर आपका रैंक आया और मान लो घर में किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, ऐसे बड़े भाई या बड़े बहन ने आके बोला तो क्या हुआ, फाउंडेशन में तो रैंक आया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, तो अच्छा नहीं लगता है ना, अंदर से डिमोटिवेशन लगता है यार। एक तो AIR आया, ऊपर से भाई बहन ऐसे बोल रहे हैं, ऑल्दो अभी फाउंडेशन में रैंक नहीं आता बट पहले तो आता था, तो क्या हुआ, आपको डिस्टिंक्शन से पास होना है, ये मोटिव रख के रखो, है ना, समझे। अब इंपॉर्टेंस मुझे बताओ, इंपॉर्टेंस, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, आप गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे, चेंज आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको किसी ने समझाया है कि चेंज क्यों जरूरी है, रिलेशन बेटर होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो ये सारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। आर वी थ्रू विद दिस? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम लोगों को ना ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अलग अलग मोटिवेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डिपेंडिंग अपॉन उनका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसमें से 3 थ्योरी आपके मैट में दिया हुआ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा 3 थ्योरी? एक मैस्लो का थ्योरी है, एक हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है, एक मैकग्रॉगर का XY थ्योरी है। तो 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन के 3 थ्योरी है। मोटिवेशन के कितने थ्योरी है? 3 थ्योरी। एक मैस्लो का थ्योरी करना है जिसको हम लोग हायरार्की नीड्स थ्योरी भी बोलते हैं, नीड थ्योरी, हायरार्की नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर एक हम लोग करेंगे हर्ट्जबर्ग का, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग का थ्योरी को बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। तो ये सब नाम याद करना होगा, एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आता है। 2 फैक्टर थ्योरी किसने बताया? हर्ट्जबर्ग ने। हायरार्की नीड थ्योरी किसने बताया? मैस्लो ने। ठीक है। और एक हम लोग करेंगे X एंड Y थ्योरी, X वर्कर्स Y वर्कर्स थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय मैकग्रॉगर। ठीक है, ये किसने दिया? मैकग्रॉगर ने। तो ये तीनों थ्योरी जो है हमें डिस्कस करना है, क्लियर है। ये तीनों थ्योरी क्या चीज का है? 3 थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वैसे तो मोटिवेशन की और भी थ्योरी है बट आपके इंस्टी के मैट में जो दिया हम वही कवर करेंगे। दीज आर 3 थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अभी सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ मैस्लो का नीड, हायरार्की नीड्स थ्योरी क्या बोलता है। हायरार्की नीड थ्योरी क्या बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो आप अपने आप को सोचो, अगर मान लो आप अभी CMA क्लियर कर लिए 3 साल के अंदर, अब आपको मान लो करना क्या है? जॉब करना है। आपका मान लो असेंचर में जॉब लग गया, अब आप जॉब कर रहे हो, तो सबसे जैसे आपका जॉब लगा, आपका सैलरी हाथ में आ रहा है, तो आपका बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है? उतना सैलरी मिले कि हमारा जो बेसिक नीड है लाइफ का वो सेटिस्फाई हो जाए, हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड है कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रहे, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान वाला नीड सेटिस्फाई हो। जब नए नए जॉब लगती है हमारा सबसे पहला नीड्स क्या चीज का होता है? बताओ, हमारा सबसे पहला नीड्स क्या चीज का होता है? जो बेसिक नीड्स है हमारे लाइफ का, कि हम अपने फैमिली को कम से कम फूड, शेल्टर और क्लोथिंग अच्छा दे सके। तो ये सबसे प्राइमरी नीड हुआ आपका लाइफ का, ये सबसे आपका लाइफ का क्या नीड हुआ? प्राइमरी नीड, जिसको मैं क्या बोलूंगी? रोटी कपड़ा मकान। रोटी मतलब क्या हो गया? फूड, कपड़ा मतलब क्लोथ्स, शेल्टर मतलब क्या हुआ? होम। तो आपका जो बेसिक नीड्स है, बेसिक एमिनिटीज, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देता है, उसको हम लोग कौन सा नीड्स बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड। उसको क्या बोलते हैं? फिजियो। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड। साइकोलॉजिकल दूसरा होता है, फिजियोलॉजिकल दूसरा होता है। साइकोलॉजिकल नीड इज समथिंग एल्स,
फिजियोलॉजिकल नीड इज समथिंग एल्स. तो बेसिक नीड्स जिसको रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसका बात हो रहा है. फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, food clothing home and shelter, that is called physiological need, your basic need of your life, basic amenity of your life, that is called physiological need. तो सबसे पहला आपका जॉब से एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा एक एम्प्लॉय का, कि उनका फिजियोलॉजिकल नीड ना सेटिस्फाई हो जाए, उनका फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए. चलो रोटी कपड़ा मकान मिल गया, इतना सैलरी आ गया कि रोटी कपड़ा मकान कमा ले रहे हो. अब क्या रहेगा जॉब से और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, यार क्या पता अगर जॉब छिन जाए तो एक बॉन्ड साइन करवा लिया होता बॉस ने तो अच्छा रहता, जॉब सिक्योरिटी तो रहता मन में. ऐसा तो नहीं होता कभी भी हमें हटा देते हो, मन में एक जॉब सिक्योरिटी भी तो चाहिए हमें. और कहीं ऐसा जगह तो नहीं काम किया ना जहां गुंडे मवाली लोग रहते हैं, एक सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना. डेंजर तो नहीं है कोई हमारे पर, कोअर्शन तो नहीं करेगा, कोई अंडी इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा, कोई गोली वोली मार के तो नहीं चला जाएगा, फिजिकल सेफ्टी भी तो चाहिए, कोई चोट पहुंचा के पत्थर वत्थर तो नहीं मार देगा. तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोथ, safety, physical security, mental security, job security. So that is the second level. सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करना. फिर उसके बाद दूसरा नीड मैंने क्या बोला कि हमारा सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो. सिक्योरिटी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स मतलब क्या होगी आप समझ गए, जॉब सिक्योरिटी. ऐसे तो नहीं ना बॉस आधा आधा रात में काम करवा रहा है, फिर हम लोग घर जा रहे तो रास्ते में किडनैप हो गए, कोई चोर चुक्का हमारा चेन छीन कर भाग गया. तो फिजिकल डेंजर भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, सेफ्टी होना चाहिए, जॉब प्लेस अच्छा जगह होना चाहिए, पॉश एरिया में, ऐसा नहीं कोई अंदर जाके गली सड़क में जाकर है, सिक्योरिटी नहीं है, जाते जाते पत्थर खा के गिर गए. तो सेफ्टी इंक्लूड्स एवरीथिंग. दिस इज नेक्स्ट बेसिक नीड्स व्हिच यू रिक्वायर फ्रॉम योर जॉब. चलो सिक्योरिटी नीड्स भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लंबे समय तक आपको रखा जाएगा. कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट बहुत कम है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेबर टर्नओवर रेट? Labor turnover rate refers to the frequency with which the jobs are getting, the employees are getting discharged from their job. तो अगर कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट कम है तो अच्छा है ना, यानी ऐसा नहीं हो लोग लेबर को हटाते रहते हैं, आज रखा कल हटाया, आज रखा कल हटाया. लेबर टर्नओवर रेट शुड बी लो अगर आपको परमानेंट एम्प्लॉय रिलेशन मेंटेन करके रखना है. तो आपने ये सब चेक किया कंपनी का, अच्छा आपको सिक्योरिटी नीड तो मिल ही रहे. अब इसके बाद ना जहां काम कर रहे हो अंदर में कैसा एनवायरमेंट है, ऐसा तो नहीं आपको बुली किया जाता है हर समय, ऐसा तो नहीं है बॉस आपको स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहा है. सबको लव अफेक्शन चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो. खाली हमें घर में मम्मी पापा से प्यार नहीं चाहिए होता है, हमें ऑफिस में बॉस से भी प्यार चाहिए, कोलिग से भी प्यार चाहिए, हमारे जो आसपास जो पीयर ग्रुप है, हमारे जो सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, हमारे जो सबऑर्डिनेट है, सबके संग अच्छा बॉन्ड तो है ना. आपको पता है जब बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, मे बी आपका सैलरी बहुत हाई है, आपका स्टेटस बहुत हाई है ऑफिस में, लेकिन मान लो आपको प्यार नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, you're not getting that respect, everyone is bullying you, everyone is looking at you with hatred, oh yeah yeah छी 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 चल 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 यहां से, तो आपको वहां काम नहीं करने का इच्छा करेगा. that is called social need. सिक्योरिटी नीड के बाद आपको प्यार लव अफेक्शन चाहिए, वो कौन सा नीड हो गया, ह्यूमन बींग्स का सोशल नीड. you know human beings is a social animal, human being is a social animal and everyone needs love affection in their life. तो लव अफेक्शन किससे, बॉस से, पीयर से, पीयर मतलब आपके फेलो कॉलीग से, है ना, सबऑर्डिनेट से, सबके संग फ्रेंडली रिलेशन चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन. अगर कोई आपको बुली कर रहा है या कोई आपको हेट्रेड से देख रहा है तो भले ही आपको आपका फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड भले ही फुलफिल हो रहा है लेकिन सोशल नीड फुलफिल नहीं हो रहा है, आप वहां काम नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे. तो सोशल नीड होना भी तो जरूरी है ना भाई, बिना सोशल नीड के कैसे काम करोगे. बॉस दिन भर आकर आपको अब्यूज कर रहा है, एकदम लेबर अब्यूज कर रहा है, चिल्लम चिल्ली कर रहा है, झाड़ रहा है आपको, भले आपको सैलरी दे रहा है बाद में सॉरी बोल रहा है, लेकिन कितने वक्त काम करोगे आप, वहां नहीं करोगे, छोड़ के भाग जाओगे. लव रिस्पेक्ट इज वेरी मच एसेंशियल, दैट इज कॉल्ड सोशल नीड. अब मान लो आपको सोशल नीड भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अब इसके ऊपर सोचो, अब आपको चाहिए कि आपका ना एक रेप्यूटेशन हो, आपको सब रिकॉग्नाइज करे, आपका ईगो सेटिस्फाई हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम नीड्स. ऑनर करे, लोग रेस्पेक्ट करे, आप आसपास जा रहे हो आपको सब गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, स्टेटस, पावर, सेल्फ एस्टीम, योर ईगोज, दोज नीड्स शुड बी सेटिस्फाइड. समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. इसको हम लोग कौन सा नीड्स बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम नीड्स. इसको कौन सा नीड्स बोलते हैं बताओ, सेल्फ एस्टीम नीड्स. आपका ईगो,
रेस्पेक्ट, ये सब मिल रहा है कि नहीं, पावर, पावर है कि नहीं, ईगो है कि नहीं, स्टेटस है कि नहीं, रेस्पेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है? एक जैसे नहीं होता, आप ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर हाई पोस्ट में चले जाते हो तो सब आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपका अलग ही एक रुतबा होता है, आपको अच्छा लगता है, आप सबको कमांड करो, एवरीवन इज गिविंग यू दैट रिस्पेक्ट एंड यू आर आल्सो एंजॉयिंग दैट स्टेटस। तो वो स्टेटस एंजॉय करना इज सेल्फ एस्टीम नीड। मान लो रोटी कपड़ा मकान मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गया, सोशल प्यार भी मिला, लेकिन अब एक स्टेटस चाहिए, सीनियर इंप्लॉय हो गए, कितने वक्त से काम कर रहे हो, तो आपको चाहिए लोग आपका रिस्पेक्ट करें, आपका एक स्टेटस हो, धाक हो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दिन आप नहीं आए हो तो मैनेजर भी आपको कॉल करके पूछ रहे, आपका इंपॉर्टेंस हो। सो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एस्टीम नीड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सेल्फ एस्टीम नीड। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड? अब आपको चाहिए आपका ग्रोथ भी तो हो, बिना ग्रोथ के कौन काम करेगा, समझ में आ रहा है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, और सबसे बड़ा बात आपको ये हो कि आपका जो पोटेंशियल है पूरा एक्सप्लॉइट तो हो रहा है ना इस बिजनेस में काम करके, ऐसा तो नहीं आपका कुछ पोटेंशियल अनएक्सप्लॉइटेड है, बच गया है, यानी आप खुश तो हो ना, योर पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो मैटर, मे बी आपको नाम, शोहरत, इज्जत, खाना पीना सब मिल रहा है, लेकिन आप खुद अंदर से दुखी हो, आपको एक आर्टिस्ट बनना था, आपको एक पेंटर बनना था, आप जॉब करो तो अंदर का सेटिस्फैक्शन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, so you should ensure you are fully happy with the work into which you are doing. For example, teaching is my passion, I am very much happy with my passion and therefore I always give my 100% here. लेकिन जो बंदा ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करता है जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा है, वो कितना ही मेहनत कर ले 100% कभी भी नहीं दे पाएगा जब तक उसका अंदर से इच्छा नहीं है उस चीज को करने का। So that is called self actualization need, where the employee is actually realizing कि उसने अपना फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया है कि नहीं किया है, फुल पोटेंशियल इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड और नॉट, फुल पोटेंशियल इज गेटिंग रियलाइज्ड और नॉट, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ एटसेट्रा। और प्लस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है एक ही सैलरी में आप काम करो, आपको ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं, बोनस मिल रहा है कि नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, फुल पोटेंशियल इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड और नॉट, ग्रोथ है कि नहीं, हो सकता है कि आपको एकदम टॉप लेवल मैनेजर में प्रमोट कर दिया गया, पार्टनर लेवल में चल गए हो, सो ऑल दीज आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वेदर योर पोटेंशियल इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड और नॉट, और जितना आप पोटेंशियल दे रहे हो उसके मुताबिक आपको रेम्युनरेशन रिटर्न में मिल रहा है कि नहीं। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया मेरा हायरार्की नीड्स मॉडल जो उल्टे वे में दिया हुआ है। सबसे पहला नीड तो ये होता है ना, बट देखो इसको सबसे नीचे दिया है, सो इट हैज बीन गिवन इन अ रिवर्स ऑर्डर, दिस हायरार्की मॉडल हैज बीन गिवन इन अ रिवर्स ऑर्डर, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है ना, सो इट हैज बीन गिवन इन रिवर्स ऑर्डर, समझे? तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हायरार्की नीड्स मॉडल गिवन बाय मैस्लो, बट द नीड्स हैज बीन गिवन इन रिवर्स मैनर। जो पहला नीड है वो सबसे आखिरी होना चाहिए और जो सबसे आखिरी है वो सबसे पहला होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज योर हायरार्की नीड मॉडल ऑफ मैस्लो। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, हायरार्की नीड मॉडल ऑफ मैस्लो। लर्न हुआ कि नहीं देख लो एक बार अच्छे से, पूरा लर्न कर लो अच्छे से। तो ये मेरा एक थ्योरी कंप्लीट हो गया मोटिवेशन का, दिस इज द वन मोटिवेशन थ्योरी। देख लो, सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? बेसिक रोटी कपड़ा मकान, कि रहने का अच्छा घर मिले, पहनने के लिए अच्छा मिले, खाना अच्छा मिले, दैट इज कॉल्ड फिजियो। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, साइको इज समथिंग एल्स, साइकोलॉजिकल इज बेसिकली योर पॉइंट नंबर 4 and 5, जहां पे ईगो स्टेटस का बात हो रहा है वो साइकोलॉजिकल मेंटल नीड्स हुआ, मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये फिजियो है, फिजियो मतलब फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, समझे? तो इसको आप साइको मत बोल देना, साइकोलॉजिकल इज डिफरेंट, साइकोलॉजिकल इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सिक्योरिटी नीड्स क्या हुआ? जॉब सिक्योरिटी, डेंजर नहीं होना चाहिए, है ना, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंसी रहना चाहिए। सोशल नीड, लव एंड अफेक्शन, फ्रेंडशिप विद द पीयर ग्रुप, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर, self esteem, power, ego, status, recognition, respect, self actualization need, your growth should be there and you should realize that your full potential has been actually exploited, so it has been given in a reverse order manner. So this is Maslow का hierarchy need theory। बताओ लर्न हुआ कि नहीं अच्छे से? अब एक बार हम लोग यहां तक ना मैथ से मार्किंग करते हैं, हम लोग जितना चीज हम लोगों ने पढ़ा है, चलो बार मार्किंग करते हैं। देखो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? मैस्लो पढ़ा, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। देखो नीड हायरार्की थ्योरी डायरेक्टली, अब ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6, यही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप डायरेक्टली ये टेबल खाली देखो, ये वाला चार्ट। सबसे पहले क्या है? ये गलत दिया हुआ है आपके मैथ में, साइकोलॉजिकल इज रॉन्ग,
इसको ठीक करो, मैट में ना आधा चीजें लोग गलत ही देता है। फिजियोलॉजिकल होगा आपके इंस्टी के मैट में, प्लीज रेक्टिफिकेशन कर लेना। मोटिवेशन चैप्टर आप खोलोगे पेज नंबर 236, इंस्टी का मैट खोलो पेज 236, पेज 236, ये ला डायग्राम खोलो, यहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल होगा, साइको को रॉन्ग कर दो। फूड, रेस्ट, शेल्टर, रिक्रिएशन, है ना। फिर देखो सिक्योरिटी नीड्स में बोला है जॉब सिक्योरिटी, डेंजर वेंजर नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट। सोशल नीड में क्या बोला है, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस का सेंस कि हाँ आप एक फैमिली की तरह काम कर रहे हो। कोलिग्स का सपोर्ट होना चाहिए, कोलिग्स बुली कर रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा। फिर मैंने बोला सेल्फ एस्टीम नीड्स, स्टेटस, रिकॉग्निशन। लास्ट में बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फुल पोटेंशियल आपका रियलाइज हो रहा है कि नहीं, और आपको प्रमोशन मिल रही है कि नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो रहा है कि नहीं। तो पूरा रिवर्स ऑर्डर में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5। पहले तो ये वाला नीड सेटिस्फाई होगा, तो आप भी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो और साइको को काट के फिजियो कर लेना। क्लियर है? ठीक है। अब देखो वही चीज यहाँ पे डिटेल में वापस से लिखा है। एस्टीम नीड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, स्टेटस, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को साइकोलॉजिकल बोलते हैं, देख रहे हो, तो ऊपर लिख लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पास लिख लो साइकोलॉजिकल। और नीचे वाला फिजियोलॉजिकल है, बी केयरफुल। ठीक है। अब देखो इसका क्रिटिसिज्म करना है, इसको क्रिटिसिज्म किया गया है। हर एक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तभी तो नया थ्योरी डेवलप होता है। तो क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, देखो यहां पे बोला गया है कि खाली बिहेवियर से सब कुछ नहीं होता। नीड्स आर नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, नीड्स के अलावा भी बहुत चीज होता है जिससे लोग मोटिवेट होते हैं। खाली ये नीड्स से मोटिवेशन नहीं होता, इन्होंने सारे नीड्स को बताया, नीड्स की वजह से मोटिवेशन होता है। ये नीड्स हो गए तो पीपल मोटिवेटेड है, उसके अलावा भी बहुत चीज होते हैं व्हिच दे हैव इग्नोर्ड। सो नीड्स आर नॉट ओनली द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला ना, एक रिलेशन बना दिया नीड्स और मोटिवेशन के बीच में, जो गलत है। हर समय ऐसा नहीं है कि आप खाली ग्रीडी हो, नीड्स होगा तो मोटिवेट हो जाओगे, उसके अलावा भी बहुत चीज होता है। तो ग्रीडीनेस के बारे में बात की है। फिर उसके बाद बोला है कि ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स है मैंने फिक्स कर दिया कि पहले रोटी कपड़ा चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रायोरिटी होता है। हो सकता है कि नंबर 1 में आपका सोशल नीड हो सकता है आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो काम कर रहा है तब आप करोगे, तो आपको पहले प्यार चाहिए। फिर उसके बाद आप देख लो भले सैलरी कम है लेकिन आप खुश हो क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड वहां है। समझ में आ रहा है? तो हायरार्की नीड्स जो है मैंने बोला वो फिक्स नहीं हो सकता। आपके लिए रोटी कपड़ा मकान पहला प्रायोरिटी है, इस बंदे के लिए हो सकता है सेल्फ एस्टीम पहला, इस बंदे के लिए लव पहला हो सकता है। तो हायरार्की फिक्स नहीं, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। अब सिंगर पेंटर में बोल रहा है, क्रिएटिव लोग हैं, उन लोग के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पहले होता है। जो सिंगर है पैसे उन्हें बाद में मिलते हैं, रॉकस्टार में बाद में बनते, पहले उनका रिकॉग्निशन जरूरी है ना मार्केट में, तब उनके पास मॉनेटरी नीड्स आता है। ठीक है। और ये जो मैस्लो थ्योरी बनाया गया ना, ये एक स्मॉल सैंपल का सर्वे के बेसिस पे बनाया गया, तो इट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग अ स्मॉल सैंपल। अभी मैंने बोला आर्टिस्ट लोगों को या नहीं लिया गया, आर्टिस्ट लोगों के लिए कभी भी रोटी कपड़ा मकान पहले जरूरत नहीं है। दे वांट यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, वंस दे आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड देन ऑटोमेटिकली देयर अदर नीड्स विल बी सेटिस्फाइड। तो वो चीज नहीं बोला। ठीक है। और कोई एविडेंस ऐसा तो नहीं है ना कि ये नंबर 1 नीड है, ये 2 नीड है, सारा ही नीड मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। क्लियर है? सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ मैस्लो थ्योरी। तो देख लो मैस्लो थ्योरी पूरा लर्न हुआ कि नहीं अच्छे से, अलॉन्ग विद द क्रिटिसिज्म। ये खाली यहीं से पढ़ना है, ऊपर से नहीं। अच्छा अब और एक चीज देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डेफिनेशन किया था, वो भी मार्क कर लो। वर्ड मोटिवेशन किससे डिराइव हुआ है? मोटिव वर्ड से। मोटिव वर्ड का मतलब होता है अर्ज टू डू समथिंग, है ना। रॉबिन्स ने क्या बोला? रॉबिन्स ने क्या बोला? रॉबिन्स ने बोला मोटिवेशन वर्ड का मतलब होता है विलिंगनेस टू एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो स्टीफन रॉबिन ने ये बात बोली है। ठीक है, स्टीफन रॉबिन ने। अब फिर नीचे आओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करो। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट द हेडिंग। इट्स अ टोटल कॉन्सेप्ट, नॉट अ पीसमेल। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। इट में बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हो गया पे रोल, अलाउंसेस, बोनस। नॉन फाइनेंशियल में आपका प्रेज, एप्रिसिएशन, बढ़ाई चाहिए।
कौन काम करेगा बिना अप्रिशिएशन के? भले ही सैलरी हाई है लेकिन आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, कोई रिकॉग्निशन नहीं, एप्रिशिएशन नहीं है, आदमी टूट जाएगा। मेहनत के लिए, हार्डवर्क के लिए सबको रिकॉग्निशन चाहिए, एप्रिशिएशन चाहिए। एंड यू नो व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? क्योंकि मोटिवेशन में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। किसको मोटिवेट करना है? एनिमल को नहीं, ह्यूमन बींग को। और ह्यूमन बींग का नेचर को समझना उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपको पता है एक लड़की के बिहेवियर को समझना, राइट? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे मोटिवेट किया जाए उसके लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाले बंदा होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल से उसको मोटिवेट, इन्फ्लुएंस कर सको, परसुएड कर सको, है ना? सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लर्न हुआ यहां तक? चलो इंपॉर्टेंस मार्क करो। एफिशिएंसी बढ़ेगा, ओनली द हेडिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेबर टर्नओवर गिरेगा, मैंने समझाया था। अगर एक अच्छा बंदा है, हाईली मोटिवेटेड, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको हटाने का भी दरकार नहीं है। ले ऑफ लेबर को हटाने का, टर्मिनेशन करने का दरकार नहीं है। तो लेबर टर्नओवर गिरना तो अच्छा ही है ना कंपनी के लिए? यस और नो? रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का रिडक्शन मतलब समझ गए? लेबर्स को हटाना जॉब से, रिमूविंग द लेबर्स फ्रॉम द जॉब। जितना लेबर टर्नओवर कम रहेगा उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी। दैट इज गोइंग टू मोटिवेट, इंप्रूव देयर मोराले, बूस्ट अप देयर मोराले। ठीक है, लेबर टर्नओवर आप समझ गए? रिमूवल फ्रॉम जॉब, वो रिड्यूस हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेटर, इजी सिलेक्ट कर सकोगे। चेंज मैनेजमेंट, मैंने बोला था चेंजेस को मोटिवेट करेगा, चेंज इजीली आ सकता है। यहां तक एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। तो हमने एक थ्योरी कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया और मुझे बताओ? फीचर्स किया, इंपॉर्टेंस किया, डेफिनेशन किया। एक बार क्विकली 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, यहां तक रिवाइज करो वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, कैसा लग रहा है मैनेजमेंट? जिन लोग मेरा क्लास कर रहे होगे उन्हें पता है, मैम का क्लास कर लो, क्लास में ही लर्न हो जाएगा। और एंश्योर करना सेम डे आप पढ़ाई कर रहे हो, आधी घंटा, आधी घंटा उस दिन नहीं पढ़ा तो बर्बाद, पूरी तरह बर्बाद। जिस दिन मैंने पढ़ाया आधी घंटा उस दिन पढ़ना है खुद से, मार्किंग से। और अगर मैंने नोट दिया तो नोट से, कहीं कहीं पे नोट्स दिया, कहीं पे मार्किंग करवाया, सो बोथ। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकेंड थ्योरी, हर्जबर्ग, हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्जबर्ग का पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने क्या किया था? 200 इंजीनियर्स लोग का सैंपल कलेक्ट किया और उनका इंटरव्यू लिया, यूएस में, पिट्सबर्ग में, यूएस में। हर्जबर्ग एक बंदा था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अपने एसोसिएट के संग, अपने कंसल्टेंट के संग 200 इंजीनियर्स को बुलाया, 200 इंजीनियर, उनको बैठाया, उनका इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा बताओ आपको जॉब में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्या ऐसा है जो आपको खुश करता है और क्या ऐसा है जो आपको दुखी करता है। यानी 200 इंप्लॉय का सर्वे किया, इंजीनियर्स लोग का, वो भी कौन से इंप्लॉयज का? इंजीनियर्स का। ठीक है, इंजीनियर्स का जो है सर्वे किया गया और उनसे पूछा आप बताओ क्या अच्छा लग रहा है क्या खराब। और ये सैंपल सर्वे के बाद उन्होंने एक थ्योरी बना लिया जिसको बोला गया है हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें 2 फैक्टर का नाम रखा गया कि 2 फैक्टर है जो कि इंप्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। वो 2 फैक्टर क्या है? एक फैक्टर जो उन इंप्लॉय को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। एक फैक्टर मेरा क्या हो गया? मेंटेनेंस फैक्टर, उनके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। उनके क्या चीज के लिए जरूरी है बताओ? उनके मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, जिसको हम हाइजीन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक मेरा है मेंटेनेंस फैक्टर और दूसरा जो उनको मोटिवेट करता है, मोटिवेटिंग फैक्टर। तो अब समझ में आया? हर्जबर्ग ने इनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा क्या आपको हैप्पी करता है, क्या आपको सैड करता है। उसके बेसिस में इन्होंने एक थ्योरी निकाला 2 फैक्टर। 2 फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 2 फैक्टर्स है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, एक हाइजीन फैक्टर है और एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। 2 थ्योरी है, एक मेंटेनेंस हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर। अब ये मेंटेनेंस फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है? जैसे वहां पे हमने किया ना नीड्स फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आपको लगता है एक इंप्लॉय को मेंटेन करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आप बताओ, सैलरी,
फिर उसमें और क्या था नेक्स्ट, सिक्योरिटी, तो इसमें भी सैलरी, सिक्योरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या था, वर्किंग कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, तो वही सेम पॉइंट, वर्किंग कंडीशंस। फिर उसमें सोशल लव था, तो सोशल लव में 3 पॉइंट दे दिया। रिलेशनशिप, 3 जन के संग अच्छा होना चाहिए, आपके फेलो पियर्स के संग, साथी पियर मतलब दोस्त, दोस्ताना अच्छा होना चाहिए। और किसके संग दोस्ताना अच्छा होना चाहिए, आपके सुपरवाइजर के संग दोस्ताना अच्छा होना चाहिए, और आपके छोटे लोगों के संग, आपके जो नीचे हैं सबऑर्डिनेट्स, तो तीनों जन के संग दोस्ताना अच्छा रखना है। तो आपको नहीं लगता ये मैस्लो का तीनों नीड्स ही आ गया, सोशल नीड्स आ गया, सिक्योरिटी नीड्स आ गया और बेसिक नीड्स आ गया, सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद कंपनी का पॉलिसी कैसा, ऐसा तो नहीं है कंपनी देर रात रोक कर एम्प्लॉय को काम करा रहा है, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कंपनी का, और वहां के लोग कैसे सुपरवाइज कर रहे हैं, टेक्निकल सुपरविजन लेवल कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स को उन्होंने बोला ये हाइजीन फैक्टर है, ये एम्प्लॉय को मिनिमम दरकार है उनको मेंटेन करने के लिए। ऑल्दो ये फैक्टर से उन लोग खुश नहीं हो रहे, बट ये फैक्टर अगर नहीं मिलेंगे तो उन लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसलिए इस फैक्टर को कितना बार डिससेटिस्फायर्स भी बोला जाता है, डिससेटिस्फायर। एग्जाम में पूछता है किस फैक्टर को डिससेटिस्फायर बोला जाता है, ये क्यों, क्योंकि ये तो बेसिक चीज चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो आपको डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये मिल रहा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहने के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए आपका चाहिए। और इसके ऊपर जो आपको चाहिए, आपको जो मोटिवेट करेगा वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर, उसमें अब क्या होगा, आप खुद सोचो क्या होगा, आपका ग्रोथ, आपका एडवांसमेंट, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिकॉग्निशन, वही सेल्फ एस्टीम एंड एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसमें क्या होगा कि आपका अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपने कुछ अचीव किया, अच्छा सा अचीवमेंट। फिर और मैंने क्या बोला, आपका रिकॉग्निशन होना चाहिए स्टेटस वाइज एंड ऑल। फिर और मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल फील करो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको बस बोल दिया काम कर लो और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जरूरी है। और वर्क से आप खुश हो कि नहीं, वर्क सेटिस्फैक्शन जो मैंने बोला था, वोकेशन, प्रोफेशन, सब कुछ मैच होना चाहिए, वर्क सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो अगर ये सब मिलेगा तो आप मोटिवेट होगे ज्यादा और अच्छा लगेगा। लेकिन जो हाइजीन फैक्टर मैंने बोला वो मिलेगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो आप डिससेटिस्फाई जरूर हो जाओगे। फिर एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं आपका, समझे। तो इसीलिए इसको 2 फैक्टर थ्योरी बोला गया। आप समझो, मीनिंग समझो। 2 फैक्टर थ्योरी किसने बोला, हर्ट्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, जिसमें 200 इंजीनियर का यूएस में पिट्सबर्ग में, वो भी किसमें, पिट्सबर्ग एरिया का जगह का नाम है यूएस में, वहां पे सैंपल सर्वे किया गया 200 इंजीनियर का, और उन्हें पूछा गया बताओ क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तब उन्होंने बताया। उस फैक्टर के बेसिस पे 2 फैक्टर इन्होंने लगा दिया, एक बोला हाइजीन फैक्टर जिसको डिससेटिस्फायर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये फैक्टर नहीं मिलेगा तो उन लोग नाखुश हो जाएंगे, लेकिन मिल रहा है तो ऐसा नहीं एक्स्ट्रा खुश हो रहे, ये मिलना चाहिए, बेसिक चीज है। पैसा मिलना चाहिए, सिक्योरिटी है तो बेसिक चीज है जो मिलना ही चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, कंपनी का पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, सुपरवाइज होना चाहिए, कोई बताना चाहिए कि कैसे काम करना है नहीं करना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्टर जो आपको खुश करेगा, आपके मन को लुभाएगा, आपको हाईली मोटिवेट करेगा, वो क्या हो गया, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क से आप हैप्पी हो, ऐसा नहीं है आपका ड्रीम था कि आप आईडीटी में काम करो इनडायरेक्ट टैक्स में, बट आपको ऑडिट में डाल दिया गया तो आप सेटिस्फाई नहीं हो वर्क से, समझ रहे हो। सो दीज आर द 2 फैक्टर ऑफ हर्ट्जबर्ग थ्योरी। तो इसका ड्रॉबैक अपने आप दिमाग से सोच के बताओ क्या होगा इसका ड्रॉबैक। आपको नहीं लगता ये 200 इंजीनियर के बेसिस में इसने एक थ्योरी बना डाला, आबादी जानते हो वर्ल्ड का कितना है, तो खाली ये 200 के बेसिस में आपको नहीं लगता ये थ्योरी बनाना एक बेवकूफी था। समझ रहे हो। तो ये सारा भी हम लोग ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे। तो बताओ इसको 2 फैक्टर नाम क्यों दिया, क्योंकि 2 फैक्टर है, हाइजीन और मोटिवेटिंग फैक्टर। एक बार पूरा लर्न कर लो ये। और डिससेटिस्फायर किसको बोलते हैं, हाइजीन फैक्टर को, मेंटेनेंस फैक्टर को। क्यों बोलते हैं मैंने आपको समझाया, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया। और कितना बार क्या होता है ना, इसको और एक ड्रॉबैक क्या है कि ये दोनों फैक्टर कितना बार, इसका कोई फैक्टर इसमें आ सकता है, इसका कोई इसमें आ सकता है, तो कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। एडवांसमेंट मतलब प्रमोशन होना,
आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एडवांस हो रहे हो, एडवांस स्टेज में चले गए, एडवांस पोजीशन में चले गए, दैट इज कॉल्ड एडवांसमेंट, वेरी इजी। ठीक है, चलो एक बार हम लोग उसको मैथ से पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मैस्लो किया, अभी हर्जबर्ग में आओ। हर्जबर्ग मॉडल, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, देख रहे हो मैंने बोला फ्रेडरिक इसका पूरा नाम। पिट्सबर्ग में 200 इंजीनियर का सैंपल करके यूएस में कर डाला, कौन से फैक्टर उनको हैप्पी अनहैप्पी बना रहे हैं। फिर 2 टेबल निकाला, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, ये लर्न करना होगा, मेंटेनेंस और मोटिवेटिंग। एग्जाम में जैसे वर्क दे देगा, बोलेगा ये कौन सा फैक्टर है, मेंटेनेंस है कि मोटिवेटिंग है, तो आपको फैक्टर्स लर्न करना होगा। तो बहुत ईजी है, देख लो जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए वही है सारे, रीड कर लो। रिलेशन में देखो तीनों आ गया ना, पीयर्स मतलब आपके कोलीग्स, सुपरवाइजर आपके ऊपर, सबोर्डिनेट आपके नीचे, सैलरी, सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सो दे आर यूनिडायमेंशनल। ये ला डायग्राम समझ लो, मोटिवेटिंग और हाइजीन। हाइजीन से कोई आपको ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उसको नहीं दोगे तो डिससेटिस्फैक्शन जरूर होगा, तभी तो उसको डिससेटिस्फायर बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर आल्सो कॉल्ड डिससेटिस्फायर। लेकिन मोटिवेटिंग बढ़ेगा तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मोटिवेटिंग से आपको क्या मिलने वाला है, हाई सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप अनहैप्पी हो, लेकिन मिलेगा तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। देखो, मोटिवेशनल फैक्टर आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब। ये फैक्टर बढ़ेगा तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, अगर आपको ग्रोथ मिलेगा, प्रमोशन होगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा ना। लेकिन ये जो मैंने बोला डिससेटिस्फायर, ये हाइजीन फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर को मैंने क्या बोला, डिससेटिस्फायर बोलते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रिंसिक टू द जॉब। तो इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक किसको बोलते हैं। ये मेरा हो गया इंट्रिंसिक और ये मेरा हो गया एक्सट्रिंसिक, और डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसका क्रिटिसिज्म देखो, मैंने बोला स्मॉल सैंपल के बेसिस पे, तो ये कोई पूरा वर्कफोर्स का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकता, वर्कफोर्स में कितने आदमी रहते। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इन लोग परफॉर्मेंस की जगह सेटिस्फैक्शन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और कितना बार मैंने बोला मेंटेनेंस फैक्टर के अंदर क्या आएगा, मोटिवेटिंग फैक्टर के अंदर क्या आएगा, कोई फिक्स नहीं है, डिस्टिंक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच है। अब एक थ्योरी बस और बचा है, देन मोटिवेशन विल बी ओवर। चलो वो वाला थ्योरी भी हम लोग कर ले, बहुत इजी है, ये सबसे मजेदार थ्योरी है। इसको 2 फैक्टर थ्योरी मत बोल देना बाबा, ये एक्स वाई थ्योरी है। अब क्या बोलते हैं इन लोग, इन लोग बोलते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, खुद का वैल्यू बढ़ेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, एक्स एंड वाई थ्योरी क्या होता है, ध्यान से सुनना। इन लोग बोलता है, मैकग्रेगर बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना आप एक काम करो, अपने सारे एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरी में बांट दो, एक कामचोर वाले बंदे और एक होशियार बंदे। जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा होशियार है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंट्रोल, उन्हें मुझे नहीं बोलना पड़ेगा ए पढ़ाई करो ना, ए क्लास करो ना, वो लोग खुद रेडी है। मैम का क्लास नहीं हुआ, अरे यार कब होगा, मेरे को मैसेज करो मैम क्लास कब होगा, मैनेजमेंट कब पढ़ाओगे। हाईली एक्टिव, पार्टिसिपेटिव, डायनामिक इन नेचर, हाईली एम्बिशियस, दे आर वेरी रिलायबल, बहुत अच्छे। दूसरी तरफ कुछ बच्चे मतलब ही नहीं है, 5 क्लास हो गया मैनेजमेंट का वो भी नहीं पता, काम छोड़, निकम्मे निखट्टे बच्चे, काम ही नहीं करने। वैसे इंप्लॉय काम से मतलब ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो भाग जाएंगे, अरे यार सर दर्द हो रहा है मैम, पेट में दर्द हो रहा है, क्लास नहीं कर सकते, कभी पेट दर्द कभी सर दर्द, निकम्मे निकम्मे एकदम। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेगर ने बोला आप क्लासिफाई कर लो, फिर उसके बेसिस पे दोनों को मोटिवेट करो। थ्योरी एक्स वर्कर को अलग क्लासिफाई करो, थ्योरी वाई वर्कर को अलग डिमार्केट करो। थ्योरी एक्स वर्कर हो गए कामचोर, कामचोर, और वाई वर्कर्स हो गए होशियार।
बस अब पूरा थ्योरी इजी। आपने ये समझ लिया थ्योरी एक्स वर्कर को कामचोर बोलते हैं और थ्योरी वाई वर्कर्स को होशियार बोलते हैं, पूरा चैप्टर डन। अब ये बंदे कामचोर है। कामचोर मतलब बचपन से पैदाइशी लेजी, रिलक्टेंट टू वर्क, पैदाइशी लेजी, इनहेरेंट लेजीनेस इन देयर बॉडी एंड डिसलाइक फॉर वर्क, काम करना ही नहीं चाहते, जैसे तैसे बस नौकरी लग गई है, काम करने का इच्छा ही नहीं है, जैसे तैसे मम्मी ने कोर्स ज्वाइन करवा दिया, पढ़ने का इच्छा ही नहीं है, मन तो करता है ना टीवी देखते रहे, चादर ओढ़कर सो जाए, एसी चलाकर मस्ती करे, एकदम पिज्जा डोमिनोज का ऑर्डर कर ले और खाते रहे, काम करना ही नहीं है। और दूसरी तरफ वाई है इनहेरेंट लव फॉर वर्क, वाई वर्कर इज गुड, लव है वर्क के लिए, पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेरी पैशनेट, बहुत जन ने सीए में ज्वाइन किया, एकदम पैशन है, आ गए अंदर कुछ कर दिखाने का पूरा जज्बा है। अब खुद सोच के बताओ इन लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, कोई भी काम दे दो, चाहे मम्मी दे दे, चाहे पापा दे दे, चाहे मैं दे दूं, चाहे बड़ा भाई दे दे, अरे भाई आज नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, वैसे बॉस ऑर्गेनाइजेशन में काम दे दिया, नहीं नहीं सर आज मुझे जल्दी जाना है, वैक्सीन लगाना है, समझ में आ रहा है, अवॉइड रिस्पॉन्स, कोई ना कोई बहाना इनका रेडी रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, वर्क को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। कोई अगर मतलब ऐसा सिचुएशन भी दे दिया ना इन्हें, इन लोग बोलेंगे नहीं हम लोग कर लेंगे काम, हमें डर नहीं लगता, मतलब आधा रात में भी काम दे दो उठाकर, दे आर रेडी टू वर्क। तो इन लोग वैसे हैं। कौन, एक्स की वाई, एक्स की वाई कौन रेडी है एकदम, मतलब अंदर में बस जज्बा है, काम दो हम लोग करने के लिए रेडी है, ठीक है। क्या इनमें क्रिएटिविटी होगा, मुझे बताओ, क्या इन बंदों में क्रिएटिविटी होना है, नहीं, दे लैक क्रिएटिविटी, दे डोंट हैव क्रिएटिविटी। अरे दिया वही काम नहीं करे तो अपने अंदर से काम कौन करेगा। और इन लोग क्या ना अलग अलग क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कुछ कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, नया नया तरीका ढूंढते हैं काम को कैसे इंप्रूव करें। दे आर हाईली इनोवेटिव इन नेचर। कौन वर्कर, वाई, इनको मतलब मन रहता है ना, तो जहां मन रहेगा आप नया नया जरिया ढूंढोगे, पढ़ाई करने का, रैंक लाने का, मम्मी को खुश करने का, अवार्ड लाने का, मेरिट लिस्ट में नाम लाने का, बट इनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का बात हो रहा है, ठीक है। तो अब बोला गया कि जो इस टाइप के कामचोर बंदे हैं ना, इनके लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, मार धाड़, इनको मार धाड़ करके बोल कर इनको मोटिवेट करो, इनको बोलो तुमको अच्छा सैलरी देंगे, इनको बोलो तुम्हारे मम्मी का रोटी कपड़ा का मकान जो है नीड्स वाला वो सेटिस्फाई होगा। तो इनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर पता है क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एंड लव, लव नीड्स, इनको प्यार से, ये जो बिगड़े हुए बच्चे इन्हें प्यार से संभालना होता है और थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कि यार थोड़ा काम कर लो ना, सैलरी नहीं कमाओगे, घर का पालन पोषण नहीं करोगे, पेट नहीं भरोगे। और दूसरी तरफ ये जो बड़े वाले बंदे होते हैं ना, जो हाईली एग्रेसिव होते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, उनको आप खाली ये नीड से सेटिस्फाई मोटिवेट नहीं कर सकते हो, उनको टॉप क्लास का मोटिवेशन फैक्टर चाहिए। क्या क्या चाहिए बोलो, उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर उन्होंने कुछ इनोवेशन किया उन्हें अप्रिशिएशन दो, अवार्ड दो, रिवॉर्ड दो, रैंक लाया है गोल्ड मेडल पहनाओ, तो उनका नीड्स हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होगा, उनके लिए मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होगा मुझे बताओ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, और क्या होगा, सेल्फ एस्टीम नीड्स, स्टेटस रिकॉग्निशन। तो ये उनसे ऊपर है बढ़कर, उनको ज्यादा बड़े वाले नीड्स चाहिए, मोटिवेशन फैक्टर्स चाहिए। अब यहां पे ना, क्योंकि आपको पता है इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, क्या पूरा काम इनको छोड़ सकते हो इनकी जिम्मेदारी पे, नहीं, तो यहाँ कंट्रोल अपने पास रख के रखो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। कंट्रोल अपने हाथों में रख के रखो, इनका काम को सुपरवाइज करो, चेक करो, इंश्योर करो होमवर्क किया कि नहीं, बोलो होमवर्क खोल के दिखाओ। बट यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, यानी उन पे भरोसा करके सारे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे सकते हो, आप अपने आप समझो। तो अगर वाई वर्कर से वहां डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन अगर एक्स वर्कर से सारा काम का चेकिंग सुपरविजन आपको करना पड़ेगा, बागडोर अपने हाथों में रखना पड़ेगा। लेकिन वाई वर्कर में आप उनको दे सकते हो, आप अपने आप काम करो। समझ गए, एक्स और वाई वर्कर, एक्स हो गए सिंपली याद रखो कामचोर, वाई हो गए होशियार बंदे, ठीक है। तो वाई वाले को ज्यादा मोटिवेट नहीं करना, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू अंडरस्टैंड। वाई वर्कर्स आर बेसिकली सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कंट्रोल, बट यहां इनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, हैज टू बी मोटिवेटेड बाय हायर लेवल ऑफ सुपरवाइजर। बोलते रहना पड़ेगा, डांट फटकार लगाते रहो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तब उन लोग काम करेंगे, डराओ उन्हें,
ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वर्कर। आओ एक बार मैथ में देख लेते हैं। मैकग्रेगर, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। एक्स बंदों के लिए क्या बोला है? दे आर इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब डिसलाइक फॉर वर्क, अवॉइड वर्क, लैक्स एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा ही नहीं लगता, सेल्फ सेंटर्ड है, इन लोगों को खाली अपना खाना अपना सोना होना चाहिए, ड्रीम पूरा है, सोते सोते सपना देखना चाहिए, होता है ना बाबू सोना वाला जिंदगी, लुल्लू पुल्लू वैसा जिंदगी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए इन्हें, ठीक है। अब वाई वर्कर के लिए क्या बोला है? वाई वर्कर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, they are very aggressive, they are not pervasive, they are active in nature, they are not passive, they are very active, ठीक है। मतलब अजम्पशंस क्या लिए वाई वर्कर का? कि इन्हें काम भी ना उतना ही नेचुरल लगता है जितना सोना खाना पीना है, इनको काम में भी उतना ही मजा आता है जितना सोना खाना में मजा आता है, सोने खाने में मजा आता है। सो अकॉर्डिंग टू देम फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इज एज नेचुरल एज प्ले एंड रेस्ट, जितना खेलने कूदने में मजा आता है उतना ही काम करने में मजा आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी वाई वर्कर। सेल्फ कंट्रोल, मस्ती करते हैं पार्टी, ऐसा नहीं ऑल नाइट पार्टी, ऑल नाइट पार्टी अभी तो पार्टी शुरू हुई, ऐसे नहीं करते। सेल्फ कंट्रोल है, पता है कब ओवर क्रॉस करो अपने लिमिट्स को, सेल्फ कंट्रोल। बट वो एक्स वाले वर्कर को तो जब तक डंडा नहीं मारोगे बीपीएल, तब तक उन लोग काम नहीं करेंगे, कंट्रोल करना पड़ता है उन्हें, और ये हो गया सेल्फ कंट्रोल, समझ रहे हो। फिर अब यहां पे क्या हो रहा है? इन लोग का कमिटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द रिवॉर्ड। इन्हें रिवॉर्ड क्या चीज का चाहिए? ईगो, सेल्फ डेवलपमेंट नीड, ईगो सेल्फ डेवलपमेंट नीड है ना। इनका बहुत इमेजिनेशन होता है, हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, मैंने बोला आपको। बेसिकली यहां से कर लो कंपैरिजन। डिसलाइक फॉर वर्क, इन लोग के लिए वर्क मतलब हुआ जैसे खाना पीना है रेस्ट करना, वैसी वर्क हुआ नेचुरल, है ना। इन लोग को चाहिए कोई पीछे बस घुसते रहे, डायरेक्ट करते रहो, मेरे को बताओ क्या करना है, मैं खुद से कुछ नहीं कर पाऊं। इन लोग अपना खुद का लीडर होते हैं, थ्योरी वाई वर्कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, एक्स वाई वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। क्रिएटिविटी नहीं है इनके पास, क्रिएटिविटी है लोअर लेवल, फिजियो और सेफ्टी चाहिए इन्हें, इन्हें हाई नीड्स चाहिए, इन्हें एक्सटर्नल कंट्रोल चाहिए, ये खुद कंट्रोल करते हैं। यहाँ सेंट्रलाइजेशन करो, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, समझ गए। तो थ्योरी वाई वर्कर आज का मॉडर्न और डायनामिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं एमईपीएल के, दे आर हाईली डायनामिक एंड मॉडर्न इन नेचर, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है अभी, इनका सबका क्रिटिसिज्म है। तो अब यहां पे बोला गया है ओवर जनरलाइज एंड ओवर सिंप्लीफाई पीपल एज बीइंग वन वे और द अदर, पीपल कैन नॉट बी पुट इनटू टू एक्सट्रीम सिचुएशन। या तो एकदम उनको गंदा बोल दिया गया या एकदम अच्छा, ऐसे नहीं होता। एवरेज पीपल का क्या होगा? जो ना थ्योरी एक्स और ना थ्योरी वाई के कैटेगरी के अंदर है, उनको कहां डालोगे? एक तो एक्स को तो एकदम ही मतलब गया गुजरा बोला है, और वाई को एकदम ही महान। अरे एवरेज वर्कर भी तो होते हैं, उनको कहां डालोगे? तो वो बोल रहे एवरेज वर्कर्स, एवरेज वर्कर्स को किसके अंदर डालोगे? आपने तो बोला दो में क्लासिफाई कर दो, बट मिडिल वाले को कहां डालेंगे? ठीक है। स्क्वीजेस ऑल मैनेजरियल स्टाइल एंड फिलॉसफी इन टू एक्सट्रीम, वही दो एक्सट्रीम सिचुएशन में बांट दिया। और रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, रियलिटी में अलग अलग होते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सब टाइप के वर्कर होते हैं। तो रियलिटी से पूरा कोसों दूर है इनका थ्योरी, ठीक है। फिर बोला गया है कि एक्स वर्कर को मार पीट के समझाकर मोटिवेट करके काम करो, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन नेचर के बारे में जो उन्होंने अजम्पशन लिया है, दैट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। और थ्योरी में क्या बोला गया? वाई वर्कर्स आर बेटर, एक्स आर अनप्रोडक्टिव, दैट इज वेरी रॉन्ग। वैसे डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो वर्कर एक्स गुस्सा हो जाएंगे ना, क्लियर है। अब दोनों थ्योरी का कंपैरिजन बोला, मैस्लो और हर्जबर्ग, जो स्टार्टिंग में नीड थ्योरी और इसमें। तो आपने देखा मैस्लो का जो पहला तीन थ्योरी था, पहला तीन नीड्स वाला हायरार्की, फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी और लव, वो पूरा हर्जबर्ग का मेंटेनेंस थ्योरी है कि नहीं? मेंटेनेंस में था ना, यस और नो। और फिर मैस्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ नीड्स वाला था, वो हर्जबर्ग का क्या हो गया? मोटिवेशन फैक्टर। तो ये कंपैरिजन हो गया ना, वही चीज बोला गया दोनों का। देख लो जो अभी मैंने बोला, देखो मेंटेनेंस में ये तीन था कि नहीं बताओ, और मोटिवेशन में ये दोनों था। दोनों का कंपैरिजन आप डायरेक्टली ये टेबल रीड कर लेना।
हो गया मोटिवेशन, वेरी सिंपल। कैसा लगा क्लास करके, मोटिवेट हुए कि नहीं, बताओ मोटिवेट हुए कि नहीं क्लास करके। इजी था आज का क्लास, मोटिवेशन पूरा डन। अब होमवर्क में पीछे में सारे मोटिवेशन के दिए हुए हैं, आपको पता आप कर लोगे। मोटिवेशन डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, मोटिवेशन इज अर्ज टू डू समथिंग, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं कर लोगे सब मैनेज, बताओ, बहुत इजी है। तो ये होमवर्क में एमसीक्यू सारा होमवर्क में करोगे। क्या होगा इसका आंसर, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू डायरेक्ट मोटिवेशन। लीडरशिप का क्वेश्चन जो आएगा छोड़ देना, लीडरशिप नेक्स्ट क्लास कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको लीडरशिप पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। तो मोटिवेशन पूरा अच्छे से कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मोटिवेशन से रिलेटेड आप मेक श्योर करो कर लोगे, ठीक है। एक्स वाई थ्योरी सब मोटिवेशन का कर लेना, इतने सारे क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं करोगे एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगा, और आंसर्स पूरा पीछे मैट में दिया हुआ है, प्लीज आप मेक श्योर करना होमवर्क में सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कॉपी में हो जाना चाहिए, मैं चेक करूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे।